हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल पीसीएस विद चौहान। गाइस, मेरा नाम है कीरत चौहान और यहाँ हम कर रहे हैं वर्ड मैप। तो वर्ड मैप ने हमने जो स्टार्ट किया है वो है आपका नॉर्थ अमेरिका। नॉर्थ अमेरिका का आज हम करेंगे पार्ट 5। तो गाइस, हमेशा की तरह जैसे कि मैं आप लोगों से कहती हूँ कि अगर आपको एटलस लेनी है तो आप ऑक्सफोर्ड की एटलस लीजिए, चाहे आप हिंदी मीडियम से हैं चाहे आप इंग्लिश मीडियम से हैं। मतलब मीडियम आपका चाहे हिंदी है चाहे इंग्लिश है, इससे बेटर एटलस आपको नहीं मिलेगी। मेरा सेकंड एडिशन है, जो भी लेटेस्ट आए, अगर आपको नई नई लेनी है तो प्लीज़ यही एटलीस्ट लीजिए, इससे अच्छी कुछ नहीं है। ठीक है, हम कर रहे थे वर्ड मैप और मैंने इसमें से सिर्फ वर्ड जो जो इंपॉर्टेंट पेजेस हैं वो निकाल रखे हैं। मतलब नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, अफ्रीका, यूरोप, एशिया। मतलब ज़्यादा आपको पूरी की पूरी एटलीस्ट की ज़रूरत नहीं है, इतने पेज में आपका वर्ड मैप हो जाएगा। राइट, तो चलिए अब और आगे बढ़ जाते हैं। तो ये नॉर्थ अमेरिका का हम लोगों ने खोल रखा है 4-5 दिन से, इससे पहले ख़त्म कर लेते हैं फटाफट। देखिए गाइस, हम लोगों ने लास्ट जो हमने किया था उसमें हमने माउंटेन, देखिए लास्ट जो वीडियो थी उसमें हमने क्या देखा था, ये पेनिनसुला, प्लेन्स, ये सब देख लिया था। मतलब पठार और मैदान, ये सारी चीज़ें देखी थी। उसके बाद हमने माउंटेन एंड रेंजेस देखे थे, यानी कि कौन कौन से पर्वत हैं, श्रेणियाँ हैं, पर्वत श्रेणियाँ हैं, कौन कौन से उस पर चोटियाँ हैं, ये सब देख लेते। अच्छा, यहाँ पे देखिए लिखा है लेक्स। ठीक है, तो लेक्स आपको ना देखिए कहाँ कहाँ मिलेंगी। अगर आप नॉर्थ अमेरिका की बात करेंगे तो लेक्स आपको 2 जगह मिलेंगी। मतलब एक आपको मिलेगी कनाडा में, फिर एक आपको मिलेगी यूएसए, और ये यूएसए ये कनाडा है। राइट, तो यूएसए और कनाडा के बॉर्डर पे यहाँ मिलेगी बस। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो अगर हम कनाडा की बात करें तो कौन कौन सी लेक्स हैं यहाँ पे, तो गाइस देखिए ज़्यादा नहीं है, तो देखिए थोड़ा सा हो गया जूम। कनाडा की अगर हम लेक्स की बात कर रहे हैं तो यहाँ पे देखिए एक लिखा है ग्रेट बियर, एक लिखा है ग्रेट स्लेव, एक लिखा है अथाबास्का, एक लिखा है आपका रेंडियर, और एक लिखा है आपका विनिपेग। तो बस यही 5 लेक्स हैं जो कनाडा में अगर आप पढ़ लें तो ये पूरी हो जाएगी कनाडा की। ठीक है, अच्छा यहाँ पे येलो नाइफ करके एक जगह है। ग्रेट स्लेव के पास एक सिटी है जिसका नाम है येलो नाइफ। इंपॉर्टेंट है, हम आगे देख लेंगे क्यों इंपॉर्टेंट है। विनीपेग के पास एक सिटी है विनीपेग नाम से। ठीक है, तो मतलब आपको क्या, ये 5 लेक और एक येलो नाइफ, 6 चीज़ें याद रखनी है यहाँ आसपास में। ठीक है, तो चलिए अब हम लोग ना देख लेते हैं कि ये लेक्स हैं कहाँ। तो गाइस, ये जो लाइट वाला येलो वाला पोर्शन है ना, ये येलो है या ऑरेंज है, लाइट पता नहीं, येलो ही है। तो ये जो पोर्शन है ये आपका कनाडा है। देखिए आप देख पा रहे होंगे CANADA कनाडा, राइट, लिखा हुआ है यहाँ पे। ठीक है, तो हमें 5 लेक्स देखनी है। चलिए थोड़ा सा और जूम कर लेते हैं, ठीक है, ताकि और भी वाओ और क्लियर हो गया भाई। चलिए, हमें सबसे पहले देखना था ग्रेट बियर। फिर देखिए ये जो ऑरेंज कलर में ना, ये वही लेक्स हैं। ठीक है, तो आसान हो गया। तो देखिए यहाँ पे इतने में सारी लेक्स खत्म। देखिए एक ये वाली लेक है जिसका नाम यहाँ लिखा है ग्रेट बियर। ठीक है, फिर यहाँ देखिए थोड़े से नीचे लिखा है ग्रेट स्लेव, और ग्रेट स्लेव लेक जो ये है ना आपकी, यहीं पे आपका एक सिटी येलो नाइफ करके लिखा हुआ है। यहाँ पे ये ब्लैक पेन से मैंने अंडरलाइन भी किया है। इससे और थोड़े नीचे आ जाते हैं तो गाइस यहाँ पे लिखा है अथाबास्का लेक। राइट, उससे और थोड़ा नीचे आएंगे तो रेंडियर भी लिखा है, लेक रेंडियर। ठीक है, तो थोड़ा सा यहाँ पे आएंगे तो यहाँ लिखा है लेक विनीपेग। राइट, तो लेक विनीपेग पर ही एक सिटी है जिसका नाम है विनीपेग। तो गाइस ये हो गई 5 लेक जो कि कनाडा की है। फिर से देख लीजिए, ग्रेट बियर, ग्रेट स्लेव, अथाबास्का, लेक रेंडियर और फिर लेक विनीपेग। इससे ज़्यादा लेक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है आपको। चलो अब आगे बढ़ जाते हैं। अच्छा, विनीपेग के नीचे वाली सिटी मैंने गाइस यहाँ पे है विनीपेग। राइट, खत्म। अपनी एटलीस्ट साथ में लेके बैठा करिए गाइस। जितना मैं बता रही हूँ उससे ज़्यादा इंपॉर्टेंट आपको कुछ नहीं मिलेगा, उतने में आपकी एटलीस्ट पूरी भर जाएगी। अगर आपने चैप्टर नंबर 1 मतलब पार्ट 1 से जो भी मैंने स्टार्ट किया है अगर आप कर रहे हैं तो। चलिए अब आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, जूम रहने देते हैं और नेक्स्ट पेज खोलते हैं हम लोग। तो गाइज अब ना कुछ 5 लेक है जिसको हम बोलते हैं ग्रेट लेक्स, ग्रेट लेक्स बोलते हैं। ठीक है, तो ये आपको मिलेगी ना, देखिए मैंने ऊपर लिखा है कनाडा और ये लेक्स बना रखी हैं और उसके नीचे लिखा है यूएसए, यानी कि ये कनाडा और यूएसए के बॉर्डर पे है। ठीक है, अब कौन कौन सी है ऐसे भी देख लेते हैं पहले। देखिए गाइज यहाँ पे ये यहाँ लिखा है लेक सुपीरियर, फिर लिखा है, याद रखिएगा 4 बार पढ़ेंगे अपने आप याद हो जाएगी। तो लेक सुपीरियर, लेक मिशिगन, लेक ह्यूरॉन, लेक एरी, लेक ओंटारियो। ठीक है, सुपीरियर, मिशिगन, ह्यूरॉन, एरी, ओंटारियो। अच्छा एक चीज़ और देखते हैं। तो गाइस यहाँ से ना बॉर्डर चल रहा है, तो ये एक लाइन चल रही है, कनाडा और यूएसए का बॉर्डर चल रहा है, तो ये एक लाइन चल रही है, इसी लाइन पे आपको सुपीरियर मिल जाएगी। ठीक है, यही एक लाइन चल रही है, यहाँ ह्यूरॉन मिल जाएगी, फिर एक ये लाइन चल रही है, यहाँ पे आपको एरी,
फिर यहाँ से एक लाइन चल रही है ओंटारियो, फिर यहाँ से लाइन चल रही है, यानी कि कनाडा और यूएसए को जो डिवाइड कर रही है, मतलब जो बीच में बॉर्डर बना रही है, वो कौन कौन सी लेक है, दिस वन, दिस वन, दिस एंड दिस, राइट। मतलब अगर क्वेश्चन एक ऐसा आता है कि वो कौन सी लेक है ग्रेट लेक्स में, राइट, ग्रेट लेक्स में, ठीक है, तो ग्रेट लेक्स में वो एक कौन सी लेक है जो कनाडा यूएसए के बॉर्डर पर नहीं है, तो वो है आपकी मिशिगन, ये क्वेश्चन, ठीक है, जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए। मतलब ये है कि मिशिगन जो है ना पूरी की पूरी यूएसए में है, बॉर्डर पे नहीं है। चलो अब इसको हम मैप में देख लेते हैं एक बार। तो गाइस ये रहा आपका बॉर्डर, ये नीचे ऑरेंज वाला है यूएसए, ऊपर वाला है कनाडा, उसके बीच में देखिए ये बॉर्डर जा रहा है, ये बॉर्डर जा रहा है, फिर यहाँ से ये लेक्स जो ना हॉच पॉच ये जो है ये चलती हुई यहाँ कहाँ मिल गई, ये आपका है नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल जा रही है लाइन, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, आई होप आपको दिख रहा होगा और जूम की ज़रूरत नहीं है। ये वाली जो लेक है वो है लेक सुपीरियर, ठीक है, फिर इससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो ये लेक मिशिगन है, ठीक है, और फिर इससे थोड़ा सा इधर जाएंगे तो लेक ह्यूरॉन है, फिर यहाँ देखेंगे लेक इरी है, फिर यहाँ देखेंगे तो लेक ओंटारियो है। ये देखिए और अच्छा, लेक सुपीरियर हो गई, लेक मिशिगन हो गई, ह्यूरॉन हो गई, इरी हो गई, ओंटारियो हो गई, ठीक है। तो ये वाली ये सुपीरियर, ह्यूरॉन, इरी, ओंटारियो जो है बॉर्डर पर है, जो बॉर्डर पे नहीं है वो है आपकी मिशिगन। एक बात खत्म, ठीक है। अब गाइस यहाँ पे ना इन लेक पे कुछ इंपॉर्टेंट सिटीज़ हैं, यानी कि शहर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, ठीक है। अब देखिए अगर आप बात करेंगे ना तो देखिए इसमें बहुत सारे शहर हैं, आपको सब नहीं पढ़ना है, जितने मैं बता दूँ ना उतने याद रखिएगा, इससे ज़्यादा की ज़रूरत नहीं है। इसलिए मैं कहती हूँ कि ये सीरीज़ जो है इंपॉर्टेंट है, ठीक है, आपको एक्स्ट्रा पढ़ने की जरूरत नहीं है, काम की चीज़ पढ़िए, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे लिखा है लेक सुपीरियर, पहली लेक है, उसके पास कौन सी जो सिटी है इंपॉर्टेंट है, तो गाइस यहाँ लिखा है डुलुथ, ठीक है, तो अपनी एटलस में इस पर टिक लगा लीजिएगा, तो ये हो गया आपका डुलुथ, ठीक है। फिर चलिए आगे बढ़ते हैं, ये लिखा है लेक मिशिगन, इस पे कौन कौन सी जो सिटी है वो इंपॉर्टेंट हो गई, तो देखिए यहाँ पे एक लिखा है मिलवॉकी, क्या लिखा है मिलवॉकी, और फिर आपको एक नाम पता होगा शिकागो, बहुत सुना होगा, और एक इंपॉर्टेंट है इस पे गैरी, ठीक है, यानी कि मिलवॉकी, शिकागो एंड गैरी इस वाली लेक पे इंपॉर्टेंट है मिशिगन पे, राइट। अच्छा फिर और आगे बढ़ते हैं, यहाँ पे लिखा है लेक ह्यूरॉन, ठीक है, लेक ह्यूरॉन पे आप देखिए यहाँ पे फिलहाल लेक ह्यूरॉन पे क्या है, तो गाइस अब इस पे जो इम्पोर्टेंट है ना वो आपको यूएसए में ना मिलके कहाँ मिलेगा, ये कनाडा में मिलेगा। तो देखिए इस पे एक तो हो गया सडबरी, ठीक है, एक नाम हो गया सडबरी, दूसरा नाम हो गया आपका सॉल्ट सेंट मैरी, राइट, एक हो गया सॉल्ट सेंट मैरी इंपॉर्टेंट है इस ह्यूरॉन पे, और एक हो गया सडबरी, यानी कि ये दोनों जो है आपको कनाडा में मिलेंगे, ठीक है। चलो आगे बढ़ जाते हैं अब आ जाते हैं लेक इरी, तो इस पे गाइस क्या है, डेट्रॉइट, क्या कौन सी सिटी है, डेट्रॉइट इंपॉर्टेंट है, ठीक है, इरी पे सिर्फ याद रखिए डेट्रॉइट। चलिए आगे बढ़ते हैं, तो गाइस अब आ जाता है लेक ओंटारियो, ठीक है, लेक ओंटारियो पे एक तो आप नहीं गाइस एक चीज़ और देखते हैं, तो जो ये इरी है ना इस पे एक तो डेट्रॉइट है, दूसरा यहाँ पे लिखा है हैमिल्टन, ये भी इंपॉर्टेंट है, दोनों डेट्रॉइट एंड हैमिल्टन। अच्छा लेक ओंटारियो की अगर बात करें तो इस पे कौन सी जगह इंपॉर्टेंट हो गई, टोरंटो, ठीक है, टोरंटो इंपॉर्टेंट हो गए, और यहीं पे एक और जगह देख लेते हैं गाइस, यहाँ पे है ओटावा, राइट, ओटावा भी आपको पता होना चाहिए, ज़्यादा कुछ नहीं है, बहुत कम कुछ है, ठीक है। तो ये हो गया आपका ओटावा, यहाँ पे है आपका टोरंटो, ये हो गया आपका हैमिल्टन, डेट्रॉइट, गैरी, शिकागो, मिलवॉकी, डुलुथ, यहाँ सॉल्ट सेंट मैरी, सडबरी, इतनी सी बात। हाँ अब ये लेक ना गाइस एक चीज़ और बात कर लेते हैं, अब हम कहें कि भैया इस लेक का पानी ना कहाँ पे मिल रहा है, जाके नॉर्थ अटलांटिक ओशन में मिल रहा है, राइट। अच्छा तो ये लेक से नॉर्थ अटलांटिक ओशन तक हम कैसे आते, यहाँ एक नदी बह रही है, ठीक है, यहाँ पे एक नदी बहती है, और फिर ये नदी बहते बहते कहाँ पहुँच जाती है, आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में पहुँच जाती है। चलो ये नदी कौन सी है गाइस, यहाँ जो है ना लेक के बाद एक नदी बहती है, इसका नाम है सेंट लॉरेंस, क्या ये भी इंपॉर्टेंट है, आपको पता होना चाहिए, राइट, जो मैं कह दूँ वो सब इम्पोर्टेंट। तो यहाँ से नदी देखिए, यहाँ से लेक के बाद एक जा रहा है मॉन्ट्रियल पे भी, मॉन्ट्रियल है इस नदी के किनारे,
उससे आगे जाते हैं तो क्यूबिक मिलता है। देखिए क्यूबिक एक स्टेट है आपका, कहाँ पे है, कनाडा में। और वहीं पे एक सिटी आ गई है आपका क्यूबिक। क्यूबिक मिलता है आपको इसी नदी के किनारे। कौन सी नदी है, सेंट लॉरेंस नदी है। आगे बढ़ते हैं तो यहाँ पे हमने ये भी पढ़ा था गल्फ ऑफ सेंट लॉरेंस, आई होप आप लोग को याद होगा। ठीक है, और ये आपकी कहाँ मिल जाती है गाइस, ये हो जाती है, मिलती है आपका नॉर्थ अटलांटिक ओशन में। इतनी सी बात है लेक पर। ठीक है, और कुछ इंपॉर्टेंट होगा हम जरूर बताएंगे। चलिए हमने क्या देखा गाइस, चलिए अब फिर से देखते हैं। तो हमने कनाडा में 5 लेक देखी और यहाँ बॉर्डर पे 5 लेक देखी, जिसमें से एक है लेक मिशिगन जो कि आपका यूएसए में है, बॉर्डर पर नहीं है। ठीक है, हम जानते हैं नॉर्थ अमेरिका के ये कौन सा साइड है, पश्चिमी साइड पे क्या है, पैसिफिक ओशन, प्रशांत महासागर। और इस साइड क्या होता है गाइस, कौन सा ओशन है ये आपका, अटलांटिक ओशन है, नॉर्थ अटलांटिक ओशन है। मतलब ये पूरा का पूरा नीचे तक अटलांटिक ओशन है, भूमध्य रेखा के ऊपर होने की वजह से नॉर्थ अटलांटिक ओशन हो गया। भूमध्य रेखा के नीचे वाला क्या हो जाएगा, साउथ अटलांटिक ओशन, बाद में इसकी बात करेंगे। ठीक है, तो आई होप आपको ये 5 लेक यहाँ कनाडा के भी पता चल गई। 5 लेक, ये इतने में लेक खत्म, इतनी ही लेक है गाइस, इससे ज़्यादा लेक नहीं है। और यहाँ पे दोस्तों एक दो सिटी जो है ना हम लोगों ने पीछे स्किप कर दी थी, उसको भी यहाँ पे देख लेते हैं। मैंने क्या स्किप किया था जो इम्पोर्टेंट थी, जैसे कि एक यहाँ पे ना, यहाँ यूएसए के साइड में एक मैंने शायद आपको कैप कोड नहीं बताया, और एक मैंने लॉन्ग आइलैंड, ये 2 नहीं बताए थे। ये मुझे बाद में याद आया कि ये भी आप लोग को एटलीस्ट पता होना चाहिए। हालांकि पूछा कहीं भी नहीं गया, लेकिन आपको पता होना चाहिए, कहीं पूछ ले तो, राइट। अब एक और चीज़ है गाइस, यहाँ पे देखिए मैंने लेक ऑन्टेरियो के पास लिखा है नियाग्रा फॉल, जो कि बहुत ऊंचा है, सबसे ऊंचा। ठीक ठीक है, तो गाइस आपको यहाँ पे लेक ऑन्टेरियो पे क्या मिलेगा, नियाग्रा फॉल। आप सबने सुना होगा फेमस नियाग्रा फॉल। ठीक है, चलो आगे बढ़ते हैं। तो 11-12 मिनट की वैसे वीडियो हो चुकी है। ठीक है गाइस, तो अब यहाँ पे ना हमारे पास कुछ रिवर है। अब ये खाली पेज से ये मत समझना कि ख़त्म हो गया, इसके बाद भी बहुत कुछ आएगा। ठीक है, अभी मैं फिर रिवर की बात कर लेती हूँ। ज़्यादा रिवर नहीं है, थोड़ी सी रिवर है, इतनी रिवर याद हो जाएंगी, नॉर्थ अमेरिका की रिवर ख़त्म हो जाएंगी। ठीक है, और रिवर भी हम लोग कहाँ देखते हैं, मैं हमेशा बता दूँ ये पॉलिटिकल मैप है, और ये हो गया आपका फिजिकल मैप। फिजिकल मैप में आपको रिवर मिल जाएगी। यहाँ पे रिवर आपको पता है जो ये सांप जैसी दिख रही है, सब रिवर है। यानी कि जो मैंने सांप जैसी ऐसे लाइनें खींच रखी है ना, यही वो रिवर है जो कि इंपॉर्टेंट है, आपको पता होनी चाहिए। इतनी सी रिवर आपको पता चल गई तो नॉर्थ अमेरिका कंप्लीट। हमारे भारत की तरह नहीं, जब आप इंडिया में पढ़ोगे तो दुनिया भर की रिवर पढ़नी पड़ेंगी, नहीं, इतना नहीं कर रहे हैं। हमें थोड़ी बहुत रिवर जो कि इंपॉर्टेंट है पता होनी चाहिए, उस पर ध्यान देते। चलिए जल्दी जल्दी ख़त्म करते। ठीक है, देखिए यहाँ पे लिखा है मैकेंजी, ठीक है, फिर लिखा है यूकॉन, रिवर है सारी। ठीक है, मैंने आगे रिवर नहीं लिखा, तो आप सारे मैकेंजी रिवर, यूकॉन रिवर, नेल्सन रिवर, हडसन रिवर, मिसिसिपी, मिसौरी, रियो ग्रांडे, फिर लिखा है कोलोराडो, कोलंबिया, स्नेक, फ्रेशर। इतनी सी है गाइस, 4 बार पढ़ेंगे याद हो जाएगी। ठीक है, टफ कुछ नहीं है, आप लोग टफ मत समझिएगा कि यार क्या नाम है। ठीक है, आसान है। कोलोराडो, कोलंबिया एक साथ हमेशा पढ़िएगा, मिसिसिपी, मिसौरी एक साथ हमेशा पढ़िएगा। ठीक है, आसान है। स्नेक पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है, फ्रेशर पढ़ना कोई मुश्किल नहीं है। ठीक है, रियो ग्रांडे ये भी, मिसौरी, मिसिसिपी, हडसन, नेल्सन मंडेरा से नेल्सन, यूकॉन याद रखिएगा। हैरी पॉटर में एक नाम आता है यूनिकॉर्न, वैसे यूकॉन याद रखिएगा। मैकेंजी है। ठीक है, इतना कोई मुश्किल कुछ नहीं है। ठीक है, चलिए अब देखते हैं है कहाँ पे। तो गाइस ये रहा आपका पूरा का पूरा फिजिकल मैप। चलिए मैं आपको सिर्फ रिवर दिखाती हूँ फिर से। देखिए एक रिवर ये आपकी फ़्लो हो रही है। ठीक है, एक रिवर आपकी यहाँ से मतलब ये फ़्लो हो रही है, और एक ये दिख रही है, एक हमें यहाँ पे दिख रही है, एक हमें यहाँ पे दिख रही है, यहाँ पे एक दिख रही है, ये एक दिख रही है, ये एक दिख रही है, राइट। चलो अब देखते हैं। ठीक है, वहाँ से ज़्यादा मज़ा यहाँ आएगा देखने में, हालांकि वहाँ इजी ज़्यादा है, लेकिन मैं यहाँ दिखाऊंगी। ठीक है, क्यों दिखाऊंगी इसका भी मैं रीज़न बता दूंगी। वहाँ पे ना आपको ये नहीं आप बता पाओगे यार कहाँ से कहाँ तक कनाडा है, कहाँ यूएसए, कहाँ मैक्सिको आ गया, लेकिन यहाँ बहुत अच्छे से दिखेगा कहाँ कनाडा, कहाँ यूएसए, कहाँ मैक्सिको। ठीक है, सबसे पहले हमने देखा था
मैकेंजी, देखिए यहाँ पे ये मैकेंजी फ्लो हो रही है, ठीक है। मैकेंजी यहाँ से नहीं है एक्चुअल में, ये ग्रेट बियर लेक है ना, वहाँ से ऐसे करके फ्लो होती 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 कहाँ जा रही है, यहाँ पे देखिए लिखा है ब्यूफोर्ट सी लिखा है, ठीक है। तो यहाँ से निकली और यहाँ तक ऐसे करके ऊपर की तरफ चली गई। आपको ये भी पता होना चाहिए गाइस उसकी डायरेक्शन क्या है, ठीक है। जैसे अगर आप इंडिया की बात करते हो, नर्मदा की डायरेक्शन आपको पता है, गोदावरी की पता है, ठीक है। इसी तरह इसको भी पता होना चाहिए, जैसे नर्मदा वेस्ट में बहती हुई जाती है और जो गोदावरी है वो ईस्ट में बहती हुई जाती है। इसलिए मैंने कहा यहाँ लेक से निकलती है। लेक कौन सी थी यहाँ पे, ग्रेट बियर लेक, कनाडा में हमने अभी पढ़ी। तो यहाँ से निकलती हुई जाती है और ऊपर चली जाती है। यहाँ पे क्या है आपका ब्यूफोर्ट सी है यहाँ तक, ठीक है। पहली लेक सॉरी रिवर हो गई। दूसरी हमने पढ़े यूकॉन, ठीक है। यूकॉन देखिए यहाँ से ऐसे होती हुई जा रही है, ऐसे 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 यहाँ चली जा रही है, ठीक है। अब देखिए एक और यूकॉन को देखिए, तो गाइस यूकॉन यहाँ पे हमने एक माउंटेन पढ़ा था जिसका नाम था मैकेंजी माउंटेन, राइट। ओके गाइस, एक चीज़ यहाँ गलत हो गई। यहाँ जो मैकेंजी रिवर है ना, मैकेंजी रिवर मैंने कहा ग्रेट बियर से नहीं गाइस, मेन जो है ये आपकी ग्रेट स्लेव लेक से निकल के जा रही है। ग्रेट से सॉरी यहाँ वहाँ पे मुझे ग्रेट बियर दिख रहा था, बट ग्रेट स्लेव से निकलती हुई जा रही है, ऊपर जाते 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 ब्यूफोर्ट सी में मिल रही है। दूसरी हम अगर बात करेंगे यूकॉन की, तो गाइस यहाँ पे हमने एक माउंटेन पढ़ा था, तो ये था आपका मैकेंजी माउंटेन। तो ये मैकेंजी माउंटेन से निकलती हुई जाती है जाती है जाती है जाती है और यहाँ पे कहीं बेरिंग सी में जाके मिल जाती है, राइट। तो दो लेक हो सॉरी रिवर हो गई, ठीक है। तो ये रिवर हो गई, ये रिवर। नेल्सन देख लेते हैं, हडसन देख लेते हैं। तो गाइस हमने यहाँ पे पढ़ा था हडसन बे। हडसन बे के पास आपको एक रिवर ये दिखेगी, ठीक है। यहाँ पे है देखिए नेल्सन, कैनेडियन शील्ड जो था, और यहाँ पे हडसन बे। यहाँ से एक रिवर जो निकल रही है यहाँ पे, उसका नाम है नेल्सन। नेल्सन ऐसे होती जा रही है, हडसन बे पे गिर रही है, ठीक है। और एक और रिवर है वैसे यहाँ पे चर्चिल, चर्चिल भी ऐसे निकलती हुई जा रही है और हडसन बे में गिर जा रही है, ठीक है। तो ये वाली रिवर भी हो गई, तो इसमें चर्चिल भी ऐड कर लीजिएगा, ठीक है। तो गाइस चलिए चर्चिल भी दे, चर्चिल रिवर भी देख ली हमने, इतनी देखी। अब देखिए मिसिसिपी मिसौरी एंड में देखते हैं, चलिए ठीक है। मिसिसिपी और मिसौरी को बाद में देखेंगे, काफ़ी बड़ी रिवर है। अब देखो रियो ग्रांडे, तो गाइस इसमें अगर आप देखेंगे तो ये जो आपका है ना मैक्सिकन प्लेट्यू, इसके ऊपर ये जो रिवर ऐसे जा रही है ना, ये देखिए रियो ग्रांडे। अब मेन चीज़ रियो ग्रांडे में क्या है, तो गाइस रियो ग्रांडे ना आपको ये दिख रही है, ये यानी कि गाइस ये जो है ना यूएसए वाला पार्ट है, ये मैक्सिको के बॉर्डर से होती हुई जा रही है और कहाँ पे गिर रही है, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, ठीक है। इसलिए ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। उसके बाद तो ये रिवर भी हमने कर ली। उसके बाद है कोलोराडो, कोलंबिया। चलो तो गाइस ये देखिए आप, ये है आपका यूएसए, ठीक है। तो ये है आपका, ये देखिए ये एक रिवर आपको दिख रही है कोलोराडो, यूएसए में ही है, ये इस तरह से आ रही है रिवर कोलोराडो, ऐसे 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 आ रही है, ठीक है। तो यहाँ देखिए अब, तो यहाँ है हमने एक पढ़ा था माउंट एल्बर्ट, बहुत सारे माउंटेन चोटियाँ पड़ी थी जिसमें हमने एक पढ़ा था माउंट एल्बर्ट। तो जो कोलोराडो है यहाँ से होती हुई आती है और आगे की तरफ बढ़ती है। और यहीं पे एक जगह है ना गाइस, हाँ एक लेक है, यहाँ पे लिखा है लेक मिड, एक ये भी याद रखिएगा, लेक मिड, ठीक है। तो बस इतनी सी है। ये कोलोराडो जो कोलोराडो रिवर है आती 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 कहाँ पे, ये देखिए यहाँ तक आ रही है और कहाँ पे गिरी ये है, गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है, ठीक है। एल्बर्ट, माउंट एल्बर्ट से निकल रही है और गल्फ ऑफ कैलिफोर्निया में गिर रही है। कौन सा, कोलोराडो रिवर, राइट। ऊपर आ जाते हैं थोड़ा सा, तो गाइस यहाँ पे है कोलंबिया रिवर, राइट। तो यहाँ से कोलंबिया आ रही है ऐसे ऐसे ऐसे, एक्चुअल में यहाँ से कोलंबिया नहीं आ रही है। तो गाइस ये जो है ना स्नेक, यहाँ से स्नेक आ रही है और आगे जाके इसका नाम क्या है, कोलंबिया है, ऐसे करके ये आगे की तरफ जा रही है। यानी कि स्नेक कोलंबिया मिक्स है, यानी सहायक नदी आप कह सकते हैं कोलंबिया की। कौन सी, स्नेक, ठीक है। ऐसे यहाँ से जाएगी स्नेक, आगे जाके इसी का नाम है कोलंबिया, ठीक है। तो दो और हो गई, यानी हमने कोलोराडो भी देख ली, कोलंबिया भी देख ली, स्नेक भी देख, एक फ्रेशर भी देख लेते हैं, चलिए। तो गाइस ये जो रॉकीज माउंटेन है ना ये वाली, तो यहाँ से एक रिवर निकल रही है जिसका नाम है फ्रेशर और आगे जाके कहाँ गिर रही है, स्टेट ऑफ जुआन डी फूका। ये जो हमने पढ़ा था, ठीक है। जिसने नहीं पढ़ा गाइस पुरानी वीडियो जरूर देखें। तो यहाँ से निकल रही है फ्रेशर और स्टेट ऑफ जुआन डी फूका यहाँ जाके गिर जा रही है, मतलब यहाँ बीच में जाके गिर जा रही है, राइट। तो अब हमारे पास क्या बचा, दो रिवर बची हैं। एक तो गाइस मिसिसिपी बची है, एक मिसौरी बची है। देखिए यहाँ पे ना यूएसए में देखिए ये है आपका यूएसए। तो गाइस ये देखिए आपको एक रिवर ये जाती हुई दिख रही है और यहाँ लिखा है मिसिसिपी। तो ये रिवर बहुत सबसे बड़ी रिवर है आपकी। तो ये रिवर ऐसे जाते 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 कहाँ गिर रही है आपकी, एक शहर है जिसका नाम है ऑरियंस, न्यू ऑरियंस,
ऑर्लियंस, ठीक है, ये हमने ये शहर भी इंपॉर्टेंट पढ़ाया था आपको, ठीक है। तो यहाँ से देखिए मिसिसिपी ऐसे जाती है जाती है जाती जाती है और कहाँ गिरती है गाइस, इस शहर, मतलब ये उसका मुहाना है न्यू ऑर्लियंस पे, और ये कहाँ पे आपका गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिर रही है, राइट। और देखिए इसी के साथ ना एक यहाँ से आती है मिसौरी, ये देखिए मिसौरी आ रही है आ रही है आ रही है आ रही है, मिसिसिपी में मिल जा रही है, राइट। तो देखिए यहाँ पे है मिसौरी और ये हो गया आपका मिसिसिपी, राइट। ये जाके कहाँ गिरती है, न्यू ऑर्लियंस पर, कहाँ पे, गल्फ ऑफ मैक्सिको में गिरती है। तो चलिए अब थोड़ा सा इसे छोटा करते हैं। तो गाइस हम फिर से देखते हैं, यहाँ पे ये है मैकेंजी, ये है यूकॉन, ठीक है, 2 पढ़ ली। और उसके बाद यहाँ पे है मिसिसिपी मिसौरी। फिर हम और नीचे जाते हैं तो यहाँ बॉर्डर पे जो थी रियो ग्रांडे थी, ठीक है। फिर यहाँ पे जो ये वाली है वो है ये वाली है आपकी गाइस कौन सी है, कोलोराडो है। और जो ये वाली है यहाँ से स्नेक चल रही है, आगे जाके कोलंबिया हो जा रही है, यहाँ पे एक फ्रेशर आ रही है। और हाँ यहाँ पे आपकी एक नेल्सन है, चर्चिल है, नेल्सन यहाँ पे गिर रही है, चर्चिल उसके ऊपर है। एक और एक रिवर अभी भी बच गई, हडसन रिवर हमने नहीं देखी गाइस, सॉरी। तो हडसन रिवर कहाँ पे मिलेगी गाइस, हडसन रिवर आपको मिलेगी यहाँ कहीं, ठीक है, यहाँ 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 पे कहाँ मिलेगी, देखिए थोड़ा सा जूम करते हैं, लास्ट रिवर है इसे भी देख लेते हैं। तो गाइस यहाँ पे क्या हमें दिख रही है हडसन, बहुत मुश्किल है, क्या यहाँ दिख रही है हडसन, दिख तो यहाँ भी नहीं रही है दोस्तों। तो यहाँ तो मुझे दिख गई, देखिए गाइस ये रहा लिखा है हडसन रिवर। और ये कहाँ पे है गाइस, देखिए ये एक्चुअली में इंपॉर्टेंट क्यों है, ये रिवर कहाँ पे है आपका, न्यूयॉर्क के पास है, न्यूयॉर्क पर है, न्यूयॉर्क मतलब इसके तट पर ही है, मतलब हडसन रिवर के पड़ोस में क्या मिलेगा आपको, न्यूयॉर्क, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। तो ये हो गई गाइस आपकी रिवर। तो कहानी हो जाती है यहाँ पे ख़त्म, दोनों चीज़ें हमने पढ़ ली, ठीक है। कोई बहुत बड़ी, थोड़ा ज़्यादा बड़ी हो गई वीडियो। तो लेक्स हमने देख ली दोस्तों और रिवर हमने देख ली, इतनी ही लेक इंपॉर्टेंट है, इतनी ही रिवर इंपॉर्टेंट है, इतना आप कर ले तो रिवर भी हो जाएगी, लेक भी हो जाएगी। तो दोस्तों यहाँ पे अब वीडियो को कर देते हैं एंड। और दोस्तों आप बताइएगा वीडियो कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, एंड चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा दोस्तों प्लीज़। चलिए ठीक है, इस वीडियो को यही एंड करते हैं, आगे मिलेंगे इससे आगे की वीडियो के साथ। अगर आपको अच्छा लगता है तो प्लीज़ कमेंट करके जरूर बताइएगा।